नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयशी शर्मा। युग का इंसाफ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गोपनीयता और निष्पक्षता ही मध्यस्थता का मुख्य उपदेश। मोहम्मद शमी। बहवी वैश्य समाज के मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ। बहवी वैश्य समाज का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत मीडिएशन सेंटर मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ कुल जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमी द्वारा बहवी समाज कार्यालय 414 मानस भवन विस्तार इंदौर पर समाज के संरक्षक अनिल खरिया पूर्व अध्यक्षता। ओपी कनक में बहवी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर जे के सराफ, राजीव रावत, बी एम गुप्ता, हरीश विजयवर्गीय, प्रो रमेश मंगल, शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उच्च न्यायालय इंदौर बेंच द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त समाज के 4 स्वयंसेवक डॉक्टर ओपी कनक ने, प्रवीण मीखरा, श्रीमती वंदना रावत व श्रीमती निधि मीखरा प्रत्येक शनिवार व आवश्यक होने पर अन्य दिनों में केंद्र पर बैठकर निष्पक्ष व निःशुल्क तथा शीघ्रता से समाजजनों के आपसी विवाद व मनमुटावों का निदान करेंगे। मध्यस्थता में गोपनीयता की विशेष भूमिका रहेगी। कोऑर्डिनेटर राजेश लोहिया ने आज के समय में मध्यस्थता की आवश्यकता को हाईलाइट करते हुए कहा कि एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मुख्यतः 4 घटक हैं: आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन व मीडिएशन। ये सभी कोर्ट के बाहर ही विवाद को निपटाने की प्रक्रिया है व सक्षम भी है। अधिनियम के द्वारा प्रथम बार सुलह की प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गई है। इस अधिनियम के द्वारा सुलह की कार्यवाही को अन्य कार्यवाही में स्वीकार योग्य बनाया गया है। इस अवसर पर संदीप नीमा, कैलाश चंद्र चौधरी, नवीन चौधरी, शफी शेख, इलियास खान, शैलेश गर्ग, दिलीप गर्ग, इम्तियाज बेगम, चिंटू वर्मा सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर वैश्य समाज के पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्य तथा वरिष्ठ सलाहकार मंडल के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण मीखरा ने एवं आभार मुकेश बिलिया ने माना। हमारे राजेश लोहिया जी कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बताया। मैं चाहूंगा कि शमीम साहब थोड़ा सा डिटेल में जो उद्घाटन सत्र के आगे पीछे जैसा भी आप ठीक समझें, क्योंकि हमने अटेंड किया है। आप शमीम साहब मास्टर ट्रेनर हैं, आगे पीछे भी आपको ट्रेनिंग सेशन चलाना है और लोगों को जागरूकता। तो मैं अपने समाज के जो भी उपस्थित पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सभी बुजुर्ग लोग जो उपस्थित हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि अपने समाज के अन्य, जैसे आज हमारा करीब 800-900 परिवार का समाज है, तो सभी को धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दो चार लोगों को समझाना है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है अभी और इतना समय नहीं है किसी के पास। तो ये एक दायित्व तो आप लोगों के ऊपर है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर इसको आगे निर्वाह करें। वैवाहिक, पारिवारिक, संपत्ति से संबंधित मामले और वित्तीय व्यवहारों से संबंध मध्यस्थता केंद्र के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आप सब लोग ही नहीं लोगों को सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के सफलतापूर्वक एवं न्याय संगत ढंग से आधार और कोई जो दिक्कतें हैं उनका भी किस तरह से फेस करें और प्रॉपर तरीके से किस तरह से काम हो, इसलिए ये 20 घंटे की ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग के नतीजे में आज ये केंद्र का शुभारंभ हमारे सामने है। माननीय न्यायमूर्ति गण की ऐसी अपेक्षा है, ख्वाहिश है कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है, इसी तरह से कम्युनिटी मीडिएशन के अंदर देश में हम लोग पहला स्थान प्राप्त करें और ये संभव है। आज देखिए हमारे साथ के लोग हैं, आपका भी नेट पे डाल के, केरला में बहुत अच्छा काम हो रहा है कालीकट में, और इधर उन्होंने ये कोशिश हो रही है कि हर मोहल्ले में, कॉलोनी के अंदर रहवासी संघ जैसे हैं, ऐसे ही में एक उन्होंने सेंटर बना दिया। क्लिनिक वाला जो मेडिकल वाला क्लिनिक खुद का समाज इस बारे में काफी कुछ कर सकता है, संपन्न है। आपके पास 4 ट्रेन मीडिएटर हैं, उनकी सेवाएं आप लीजिए और ये लोग काफी सक्षम हैं और जब जब मेरे सहयोग की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर रहूंगा इस मीडिएशन के काम के लिए। ये जरूर फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट सक्षम है। तो एक मैटर में, मैट्रिमोनियल मैटर में 37-38 साल की उम्र में उसने मामला लगाया वैवाहिक संबंधों के, उसमें कि तलाक या मिल जाए, वो तलाक हो जाए। करीब 58 साल की उम्र हो गई जब फाइनली डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट से। अब ये देखिए, तो ये इसीलिए ये सोच एक जो लाई गई, एक वैकल्पिक व्यवस्था ली जाए
जिसे आपने बताया ADR सिस्टम, लोहिया जी ने बताया था कि भैया आपने भी, नेमा जी ने भी इस तरफ रोशनी डाली कि ADR वैकल्पिक व्यवस्था, कोर्ट के बाहर, आउट ऑफ द कोर्ट इसका कैसे निराकरण किया जाए। इसमें मध्यस्थता में न्यायालय के बाहर आपसी बातचीत के माध्यम से एक तटस्थ तृतीय पक्ष रहता है, वो मीडिएटर या आप जैसे स्वयं सेवक रहेंगे मीडिएशन के, वो आपस में बातचीत के माध्यम से उसको निराकरण करवाता है। कानूनी मान्यता दी गई है और इस सिस्टम की ब्यूटी यह है कि इसमें किसी पक्ष की हार नहीं होती। कहते हैं विन विन की पोजीशन है, दोनों जीते हैं। और ये ऐसा नहीं है कोई अभी सिस्टम शुरू हो गया कि आज हम कर रहे हैं और ये हो रहा है देश में 5 साल से 7, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है हमारे देश में। ऋग्वेद में मध्यमासी व्यवस्था का उल्लेख आता है और स्थानीय स्तर पर पंचायत के माध्यम से अप्रभावित रूप से ये कार्य होता रहा है सदियों से। समय में जो त्वरित निराकरण की दिशा में ये पूरे विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर रहा है। अमेरिका में विवादों का निराकरण सामान्यतः मध्यस्थता के माध्यम से किया जाता है, जनरली इससे होता है। और ये जो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के माध्यम से परंपरागत मुकदमेबाजी जो है उससे कम्युनिटी मीडिएशन, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा गाइडेड सर्टिफाइड मीडिएटर की ट्रेनिंग के बाद में आए हुए लोगों के द्वारा समाज में चल रहे विवादों को, छोटे मोटे विवादों को निराकरण हेतु यह मीडिएशन सेंटर की स्थापना की गई है। विशेष रूप से गहोई वैश्य समाज के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। यद्यपि गहोई वैश्य समाज यहाँ पर शब्द आ रहा है, लेकिन ये सभी समाज के लिए निःशुल्क सेवा देने के लिए कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर की स्थापना की गई है। सर, आपके गहोई समाज ने पहले भी इस तरह के प्रयास किए सर मध्यस्थता के? गहोई समाज ने पहले भी इस प्रकार के प्रयास किए हैं, जिसमें पंच बनाकर छोटे मोटे विवाद निपटाया करते थे। लेकिन यह कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर में सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 89 के तहत राइट्स मिले हैं, जिसके कारण कि इस प्रोसीजर के तहत समाधान करना आसान है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मध्यस्थता केंद्रों की शुरुआत माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन में हुई है और उच्च न्यायालय ने शुरुआत में जबलपुर में 2 कम्युनिटी के लिए मीडिएशन सेंटर खोला और उसमें उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले, जिसके परिणामों के उपरांत उन लोगों में ये उच्च स्तरीय मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम इसी तरह के कम्युनिटी सेंटर्स पूरे मध्य प्रदेश में खोलें। और उन्होंने इसकी शुरुआत जो है फिर से इंदौर, जो कि अपना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है, यहाँ शुरुआत करते हुए सभी इंदौर जिले के कम से कम 13 से 14 कम्युनिटियों को कॉल किया। वहाँ के सब लोगों के अध्यक्ष और सचिवों से जो इस के अनुकूल व्यक्तित्व थे उनको बुलाया और उन सबको प्रशिक्षण दिया। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी है कोर्ट के बाहर हम कैसे आपसी बातचीत करके हर तरह के मसलों को सुलझा सकें, खुशी खुशी सुलझा सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मोहम्मद शमीम साहब, जो कि हमारे ट्रेनर भी रहे हैं और काफी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, वो पहली लोक अदालत उनके द्वारा ही दिशा निर्देश में शुरुआत हुई। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बाकायदा जो दिशा निर्देश हैं मध्यस्थता के, वो भी उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे वो भी लगाए हुए हैं। साथ में जो हम लोगों ने सर्टिफाइड हम ट्रेनर हैं, प्राधिकृत जो मध्यस्थ हैं, हम 4 लोग हमारी समाज की ओर से हुए हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे डॉक्टर वंदना रावत मैडम भी बैठी हुई हैं, हमारे डॉक्टर ओपी कनकने साहब भी हैं, हमारे निधि नीखरा भी हैं और ये अन्नपूर्णा क्षेत्र की अपने वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। मैं स्वयं भी हूँ प्रवीण नीखरा। आपका शुभ परिचय? मैं अपने गहोई वैश्य समाज में सेक्रेटरी भी हूँ और एक समाज सेवी हूँ। और ये जो है ना, इसका नवंबर को एक विधिवत इनॉग्रेशन हुआ था हाई कोर्ट कॉन्फ्रेंस पर हाल में, जिसमें माननीय श्री न्यायाधीश श्री रूषा जी और पाल साहब ने इसको उद्घाटित किया था। और उस समय
गहोई वैश्य समाज के साथ साथ विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठे हुए थे। इसके बाद जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये दिनांक 28/11/2021 से 4/12 और 21 तक इसको आयोजित किया गया और माननीय शमीम साहब ने, मैडम शर्मा ने हम लोगों को प्रशिक्षित किया है और हमें सभी लोग मतलब जितने विभिन्न समाज के लोग उससे प्रशिक्षित हुए हैं और आज उसी का आज ही परिणाम है कि हमारा यहाँ केंद्र का श्री गौरी समाज केंद्र का शुभारंभ हुआ है। आप राजेश लोहिया जी के